हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। और आज हम देखेंगे अन्य विधाओं से संबंधित MCQ। और आज हमारा 15वां टेस्ट है और इसके अंतर्गत हम अन्य विधाओं से संबंधित 100 प्रश्न करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र ये दोनों से संबंधित जो MCQ होगा वो आपको 2 से 3 बजे के लगभग मिल जाएगा दोपहर में। तो एग्ज़ाम से पहले उसे एक बार देख लें। और आप सभी से निवेदन है कि एग्ज़ाम से लगभग 12 घंटे पहले से आप पढ़ना छोड़ दें। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए जाने के लिए तो कोई बुक ना लेके जाएं साथ में। और एग्ज़ाम से कुछ समय पहले जो पढ़ाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते हैं तो ये ना करें। ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा एग्ज़ाम सेंटर अंदर जाने के बाद, तो इसका ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रेखा चित्र का वर्ण्य विषय है काल्पनिक, वास्तविक, आंतरिक या बाह्य। तो रेखा चित्र का जो वर्ण्य विषय होता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है या वास्तविक या आंतरिक या बाह्य। तो एक का आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, वास्तविक। रेखा चित्र का वर्ण्य विषय वास्तविक होता है। अगला है, संस्मरण का संबंध होता है कल्पनाओं से, स्मृति से, भावनाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो संस्मरण का संबंध जो होता है वो स्मृति से, तो स्मृति के आधार पर संस्मरण लिखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है, हिंदी संस्मरण लेखन का कार्य किसके समय से आरंभ हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी संस्मरण लेखन का कार्य जो है वो किसके समय से प्रारंभ हुआ, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है, रेखा चित्र विधा का जनक किसे कहा जाता है, रामवृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय, पदम सिंह शर्मा, शिव पूजन सहाय। तो 4 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, पदम सिंह शर्मा। अगला हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है पद्म पराग, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, पद्म पराग। अगला है, प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में किस लेखक ने संस्मरण लिखा है, आचार्य रामदेव ने, बालमुकुंद गुप्त ने, महादेवी वर्मा ने, बनारसी दास चतुर्वेदी ने। तो 6 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, बालमुकुंद गुप्त ने। स्मृति की रेखाएं का प्रकाशन वर्ष है 1945, 1946, 1947, 1948। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, 1947। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने संस्मरणात्मक रेखा चित्रों में उपेक्षित व शोषित व्यक्तियों, पशुओं तथा पक्षियों को स्थान दिया है, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोपती, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ये, महादेवी वर्मा। स्मारिका में संकलित रेखा चित्र किससे संबंधित है, सामाजिक क्षेत्र के महापुरुषों से, राजनीतिक क्षेत्र के महापुरुषों से, सांस्कृतिक क्षेत्र के महापुरुषों से या मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के महापुरुषों से। तो 9 का सही विकल्प हो जाएगा आपका भी, राजनीतिक क्षेत्र के महापुरुषों से। अगला है, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं, अतीत के चलचित्र में मेरा परिवार, पथ के साथ ही, स्मृति की रेखाएं।
तो 10 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, पथ के साथ ही। अगला है प्रकाश चंद्रगुप्त के स्मृति चित्र संकलित है। पुरानी स्मृतियाँ, नई स्मृतियाँ, नई व पुरानी स्मृतियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, पुरानी स्मृतियाँ। निम्नलिखित में से प्रथम रेखाचित्र संकलन जंगल का जीव के रचनाकार कौन है? बनारसी दास, बाल मुकुंद गुप्त, पंडित श्री राम शर्मा, श्याम सुंदर दास। तो 12 का आपका सही हो जाएगा सी, पंडित श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने रेखा चित्रों में साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, देशभक्तों एवं समाज सेवकों के चरित्र अंकित किए हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न है, भावात्मक संस्मरण व रेखा चित्र लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं? सत्यवती मलिक, शिवपूजन सहाय, देवेंद्र सत्यार्थी, उपेंद्र नाथ अस्क। तो भावात्मक संस्मरण व रेखा चित्र लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, देवेंद्र सत्यार्थी। अगला है, निम्नलिखित में से उपेंद्र नाथ अस्क के रेखा चित्र व संस्मरण किस में संकलित है? रेखाएं व चित्र, मंटो मेरा दुश्मन, ज़्यादा अपनी कम पराई, ये सभी। तो 15 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने चेतना के बिंब नामक संस्मरण लिखा है। इसमें महापुरुषों के संस्मरण है। नगेंद्र जी ने गंभीर विश्लेषण किया है। नगेंद्र जी ने सामाजिक रूप से विश्लेषण किया है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें नगेंद्र जी ने गंभीर विश्लेषण किया है, इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला है, 17 रामवृक्ष बेनीपुरी ने मील के पत्थर नामक संस्मरण लिखा है और इसमें क्या है? महापुरुषों के संस्मरण, राजनीतिज्ञों के संस्मरण, साहित्यिक व्यक्तियों के संस्मरण, उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के संस्मरण। तो मील के पत्थर नामक संस्मरण लिखा है और इसमें है आपका साहित्यिक व्यक्तियों के संस्मरण। आगे है, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी किस कृति के माध्यम से आधुनिक हिंदी साहित्य पर टिप्पणियां करते हुए उसकी दुर्बलताओं व सबलताओं को अंकित किया है? नए पुराने झरोखे, हवा के झरोखे, पुराने झरोखे, ये सभी। तो 18 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, नए पुराने झरोखे। अगला है, लोग माटी की मूर्ति बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी सोने की मूर्ति बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं। ये कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन। तो 19 का सही विकल्प हो जाएगा आपका भी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, निम्न रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी का नहीं है? रजिया, बाल गोविंद भगत, सरजू भैया, ठाकुरी बाबा। तो 20 का सही विकल्प हो जाएगा डी, ठाकुरी बाबा। ये महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। अगला है, निम्नलिखित रेखा चित्रों में से महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है? ठाकुरी बाबा, बाल गोविंद भगत, बुधिया, मंगर। तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये, ठाकुरी बाबा।
अगला प्रश्न, यदि वह वृद्ध यहाँ ना होकर हमारे बीच में होता तो कैसा होता? यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है, पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया कि इन दोनों समाजों का अंतर मिटा सकना सहज नहीं। उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त। ये पंक्तियाँ महादेवी जी की किस रचना से उद्धृत हैं? अतीत के चित्र पथ के साथ ही स्मृति की रेखाएं, ठाकुरी बाबा। तो 22 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ठाकुरी बाबा। महादेवी जी का उद्देश्य किन समस्याओं का चित्रण करना रहा है? विधवा की समस्या, वृद्धि की समस्या, ग्रामीण जीवन की, ये सभी। तो 23 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये सभी। अगला है, हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किस युग से माना जाता है? भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, भारतेंदु युग से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु ने अपनी किस यात्रा का रोचक व सजीव वर्णन किया है? सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, मेरी लखनऊ की यात्रा, ये सभी। तो 25 का सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, गया यात्रा व विलायत यात्रा के लेखक हैं? भारतेंदु व हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट व प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास व लक्ष्मी प्रसाद, हरि सुंदर दास व बालमुकुंद गुप्त। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, बालकृष्ण भट्ट व प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, राम नारायण मिश्र ने यूरोप में 6 मास में वर्णन किया है? यूरोप के दर्शनीय स्थानों का, यूरोप में रहन सहन का, यूरोप की शिक्षा पद्धति का, ये सभी। तो 27 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये सभी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के पथ पर सांस्कृत्यायन ने अपनी किस यात्रा का वर्णन किया है? केदारनाथ यात्रा का, बद्री केदार यात्रा का, गंगोत्री धाम यात्रा का, ये सभी। तो उत्तराखंड के पथ पर सांस्कृत्यायन ने अपनी किस यात्रा का वर्णन किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, बद्री केदार यात्रा का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, अप्रवासी की यात्राएं यात्रा साहित्य में नगेंद्र ने किसका चित्रण किया है? जापान के शैक्षिक जीवन का, अमेरिका के शैक्षिक जीवन का, यूरोप के शैक्षिक जीवन का, या ये सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्त सृजनात्मक यात्रा वृत्त की श्रेणी में आता है? अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हिंदी, यातना शिविर, आखिरी चट्टान तक, हंसते निर्झर, दहकती भट्टी। तो 30 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, आखिरी चट्टान तक। अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल की कथा किसने अपने यात्रा वृत्त में लिखी है? हिमांशु जोशी, मनोहर श्याम जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ये, हिमांशु जोशी। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का यात्रा वृत्तांत है? क्या हाल है चीन के पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, बद्रीनाथ की ओर। डी नंबर है, ए और बी दोनों। तो 32 का आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करते हैं उसे क्या कहते हैं? यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, आत्मकथा। अगला प्रश्न है, राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी तिब्बत यात्रा किस छद्म में की थी? भिखारी, महापंडित, सिपाही या सैनिक? तो सांस्कृत्यायन ने तिब्बत यात्रा वो भिखारी के वेश में किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताना है, मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने तिब्बतीय समाज का वर्णन किया है, तिब्बतीय लोगों की ज्ञानवर्धक संस्कृति का वर्णन किया है, तिब्बत में भिक्षुनियों की संख्या बहुत कम है, तिब्बतीय लोगों की कला प्रियता पर प्रकाश डालते हुए वहाँ के मंदिरों का वर्णन किया है। तो असत्य कथन पता करना है, तो इसका सही हो जाएगा आपका सी, तिब्बत में भिक्षुनियों की संख्या बहुत कम है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। अगला है, अज्ञेय जी के यात्रा वृत्तांतों में किस प्रकार का चिंतन देखने को मिलता है? पर्यावरण का, इतिहास का, साहित्य का, ये सभी? तो 36 का आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी की यात्रा वृत्तांत अरे यायावर रहेगा याद के विषय में असत्य कथन का चयन करिए। तो असत्य कथन पता करना है, यात्रा वृत्तांत की भाषा संस्कृत निष्ठ है, यात्रा वृत्तांत की शैली कहानीमय है, इसमें 5 यात्रा वृत्तांतों का वर्णन है, इसमें तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों के बारे में भी बताया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, इसमें 5 यात्रा वृत्तांतों का वर्णन है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक, जीवन चरित्र, तरुण के स्वप्न, अतीत के चलचित्र। तो 38 का सही विकल्प हो जाएगा ए, अर्धकथानक। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका है? स्मृति देवी, जानकी देवी बजाज, मृदुला गर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, जानकी देवी बजाज। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है? अतीत के चलचित्र, सत्य की खोज, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी जीवन यात्रा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, सत्य की खोज। अगला प्रश्न, बाबू गुलाब राय ने अपने जीवन का तटस्थ भाव से चित्रण किया है? मेरा जीवन प्रवाह, मेरे जीवन की कहानी, मेरी असफलताएं, इनमें से कोई नहीं। तो गुलाब राय ने अपने जीवन का तटस्थ भाव से चित्रण किया है, तो इसकी सही विकल्प हो जाएगा सी, मेरी असफलताएं में। राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी आत्मकथा में चर्चा की है अपने विद्रोही स्वभाव की, अपनी यायावरी वृत्ति की, अपने विद्या व्यसन की, ये सभी। तो 42 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये सभी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा में राजनीतिक विचारों को प्रमुखता दी है? राहुल सांस्कृत्यायन, यशपाल, डॉक्टर राजेंद्र यादव, रामदरस मिश्र। तो राजनीतिक विचारों को प्रमुखता दी है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यशपाल ने। अगला है, कमलेश्वर की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? 1, 2, 3, 4। तो कमलेश्वर की आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। अगला है, अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है? विष्णु प्रभाकर ने, कमलेश्वर ने, हरिवंश राय बच्चन ने, वियोगी हरि ने। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, हरिवंश राय बच्चन ने। अगला है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, 4 भागों में प्रकाशित हुई है। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाकार हैं? राहुल सांस्कृत्यायन, मोहनदास नेमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी, बी और सी दोनों।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। बी और सी दोनों हो जाएगा। मोहनदास रेमिसराय और ओम प्रकाश वाल्मीकि ये दलित आत्मकथाकार हैं। अगला है तहसीलीमा नसरीन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? 2, 4, 6, 7। तो 48 का सही विकल्प हो जाएगा आपका 7। अगला प्रश्न है, इसमें मेरा दर्द है, मेरे समाज का दर्द है, मेरा पूरा जीवन ही मुर्दिया है। मुर्दिया यानी गांव का वह कोना जहां मुर्दे फूके जाते हैं। मुर्दिया यानी गांव का वह हिस्सा जहां मरे हुए जानवरों के चमड़े उतारे जाते हैं। उक्त पंक्तियां किस आत्मकथा से उद्धृत हैं? मुर्दिया, क्या भूलूं क्या याद करूं, एक कहानी, यह भी प्रेमचंद्र घर में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, मुर्दिया में। अगला प्रश्न है, मुर्दिया आत्मकथा में किस घटना द्वारा लेखक ने मानवीय मूल्यों पर पैसा हावी होने की बात कही है? कठिनाइयों का सामना करते हुए लेखक के कॉलेज में पहुंचने की घटना, लेखक के मित्र द्वारा उसे चाकू की नोक पर उसके स्कॉलरशिप के 162 रुपयों में से 81 रुपये छीन लेने की घटना, लेखक के 10वीं कक्षा में प्रथम आने की घटना, लेखक की एक आंख चेचक में चले जाने से घर वालों समेत पूरे गांव में उन्हें अपशकुनी मानने का घटना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, लेखक के मित्र द्वारा उसके चाकू की नोक पर उसके स्कॉलरशिप के 162 रुपयों में से 81 रुपये छीन लेने की घटना। अगला है, मन्नू भंडारी द्वारा रचित आत्मपरक शैली में लिखी हुई आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, एक कहानी, यह भी, मुर्दिया, आपोहद्री। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 51 का बी, एक कहानी, यह भी। अगला है, एक कहानी यह भी आत्मकथा से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन पता करना है। यह एक सिलसिलेवार आत्मकथा है। इसमें लेखिका ने अपने जीवन से जुड़े हुए व्यक्तियों व घटनाओं का उल्लेख किया है। इसमें लेखिका के कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की व्यक्तित्व विशेष रूप से उभर कर आया है। यह आत्मकथा एक साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों का वर्णन है। तो असत्य कथन क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यह एक सिलसिलेवार आत्मकथा है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है? मैं हार गई, त्रिशंकु, एक कहानी, यह भी, माटी की मूर्तें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, माटी की मूर्तें। तो ये मन्नू भंडारी की रचना नहीं है। आगे है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन पता करना है। यह आत्मकथा बच्चन जी का अपने जीवन और युग के प्रति एक सफल प्रयास है। बच्चन जी की यह आत्मकथा वर्ष 1979 में प्रकाशित हुई। इस आत्मकथा की गणना कालजयी रचनाओं में की जाती है। बच्चन जी को इस आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका सत्य कथन हो जाएगा आपका बी, तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला है, अगर मैं दुनिया के किसी पुरस्कार का तलबगार होता तो अपने आप को और अच्छी तरह सजाता बजाता और अधिक ध्यान से रंग चुनकर उनके सामने पेश करता। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे सरल, स्वाभाविक और साधारण रूप में देख सकें, सहज निष्प्रयास प्रस्तुत, क्योंकि मुझे अपना ही तो चित्रण करना है। ये पंक्तियाँ बच्चन जी की किस रचना से ली गई है? मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, क्या भूलूं क्या याद करूं से।
अगला प्रश्न है, मैं जब सब परिधियाँ बांध सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, सीमाओं में रहना मुझे हमेशा कचोटता रहा है। सीमा तोड़ने का आभास ही मुझे अत्यधिक खुशकारी लगता है। मैं वर्जनाएं तोड़ सकती हूँ, अपनी देह की मैं खुद मालिक हूँ, मैं संचालक हूँ, संचालित नहीं। ये पंक्तियाँ किस आत्मकथा से उद्धृत हैं? क्या भूलूं क्या याद करूँ? अपहोदरी। एक कहानी यह भी मुर्दया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, अपहोदरी। हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन हैं? बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, देवी प्रसाद मुंसिफ, राधा कृष्ण दास। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री। अगला प्रश्न है, हिंदी में जीवनी साहित्य का आरंभ किस युग में हुआ है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग, आधुनिक युग। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, भारतेंदु युग में। निम्नलिखित में से भारतेंदु द्वारा लिखित जीवनी है? कालिदास, रामानुज, जयदेव, ये सभी। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है? घनश्याम दास बिड़ला, काका कालेलकर, सुमंगल प्रकाश, ये सभी। तो महात्मा गांधी जी की जीवनी ये सभी लोगों ने लिखे हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। 61 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, महात्मा गांधी ने। अगला है, कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, अमृत राय। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, प्रेमचंद्र के जीवन का परिचय दिया है और कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित जीवनी है। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा किसके जीवन से संबंधित है? शरत चंद्र, शरत जोशी, शरत गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो 63 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ये, शरत चंद्र के जीवन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दिनकर एक सहज पुरुष में दिनकर के मानवीय पक्ष को किसने उभारने का प्रयास किया है? शिव सागर मिश्र, शिव सिंह सरोज, श्याम सिंह जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का सही विकल्प हो जाएगा ये, शिव सागर मिश्र ने। अगला है, प्रेमचंद्र घर में हिंदी गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है? आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, कहानी, जीवनी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, जीवनी है। इस जीवनी के विषय में असत्य कौन सा है? इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1947 में हुआ। इस पुस्तक को संशोधित 2005 में पुनः प्रकाशित किया गया। इस जीवनी में प्रेमचंद्र जी की पत्नी शिवरानी देवी ने उसके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया है जिसे लोग अनभिज्ञ थे। इस जीवनी में प्रेमचंद्र जी के केवल साहित्यकार का रूप ही नहीं अपितु उनके संपूर्ण जीवन का वर्णन है। तो इस जीवनी यानी प्रेमचंद्र घर में जीवनी से के विषय में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, इस पुस्तक का प्रकाशन प्रथम बार वर्ष 1947 में हुआ, तो ये असत्य कथन हो जाएगा। अगला है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार के जीवन पर आधारित है? श्रीनिवास दत्त, रामकृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो 67 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा जीवन के विषय में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? इस जीवनी के लेखक द्वारा विष्णु प्रभाकर जी ने हिंदी और बांग्ला साहित्य के बीच राष्ट्र की रागात्मक एकता के प्रति
एक सेतु का निर्माण किया है। इस जीवनी में लगभग 630 पृष्ठ हैं। यह जीवनी 3 वर्षों में विभाजित है, 3 पर्वों में विभाजित है। शरद जी के जीवन पर प्रकाश डालने वाली यह प्रथम कृति है। तो असत्य कथन पता करना है, तो 68 का सही हो जाएगा आपका बी। इस जीवनी में लगभग 630 पृष्ठ है, तो ये असत्य कथन हो जाएगा। हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक कौन है? शिवदान सिंह चौहान, पदम सिंह शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, परमानंद श्रीवास्तव। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये शिवदान सिंह चौहान। अगला है, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा का प्रकाशन वर्ष कब है? 1936, 1937, 1938, 1939। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी 1938। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रिपोर्टाज की विषय वस्तु में स्वतंत्रता से पूर्व देश की स्थिति का विवरण है? लक्ष्मीपुरा, समाचार और विचार, अपना देश, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। तो 71 का सही विकल्प हो जाएगा डी, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। अदम्य जीवन शीर्षक से किसके रिपोर्टाज प्रकाशित हुए हैं? बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रांगे राघव, प्रकाश चंद्र जैन। तो 72 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, रांगे राघव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्टाज प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया नहीं है? प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया है। अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल, स्वराज्य भवन, ये सभी। तो 73 का सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी। डायरी का संबंध है दैनिक कार्य के, दिनचर्या का, मानसिक कार्य का, ए और बी दोनों। चौहत्तर का सही विकल्प हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। डायरी के माध्यम से किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व का उद्घाटन होता है। मानव समाज के विभिन्न पक्षों का सूक्ष्म और जीवन चित्र पर उपस्थित कर सकते हैं। ए और बी दोनों। मनुष्य के भावों का खंडन होता है। तो 75 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, हिंदी में डायरी विधा की कृति है। एक कहानी यह भी, एक साहित्य की डायरी, क्या भूलूं क्या याद करूं, जामुन का पेड़। तो 76 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, एक साहित्य की डायरी। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी में सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है काव्य संबंधी आधारभूत तत्वों का, शिल्प स्वरूप रचना की स्थितियों का, रचनाकार की रचना प्रक्रिया का, उपयुक्त सभी। तो 77 का आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रश्मिलोक, उर्वशी, धूप छांव, संस्कृति के 4 अध्याय। तो 78 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, संस्कृति के 4 अध्याय। अगला है, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ भारतीय एकता का सैनिक कहा जाता है? परशुराम की प्रतीक्षा, धूप छांव, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मिलोक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, संस्कृति के 4 अध्याय। अगला प्रश्न है, नारद जी द्वारा भोलाराम के जीव को ढूंढने के लिए धरती पर आने पर उन्हें भोलाराम का जीव कहाँ मिला है? उसके घर में, उसकी अपनी पेंशन फाइल में, उसकी पत्नी के कमरे में, बाजार में। तो 80 का सही विकल्प हो जाएगा बी, उसकी अपनी पेंशन फाइल में। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ हास्य व्यंग कथा में कार्यालयी तौर तरीकों के निरर्थक व हास्यपद विस्तार को दिखाया गया है। व्यवस्था के संवेदन शून्य व अमानवीय पक्ष को दिखाया गया है। सरकारी आदेश की संवेदनहीनता को दिखाया गया है। उपयुक्त सभी। तो 81 का सही विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, कृष्णचंद्र द्वारा रचित हास्य व्यंग कथा जामुन का पेड़ के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तेज आंधी चलने से सचिवालय के आंगन में जामुन का पेड़ गिर गया था। जामुन के पेड़ के नीचे बहुत से लोग दब गए थे। जामुन का पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। जामुन का पेड़ काटने में बहुत देर हो चुकी थी तथा उसके नीचे दबा हुआ आदमी मर चुका था। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 82 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, जामुन के पेड़ के नीचे बहुत से लोग दब गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी यह असत्य कथन है। अगला है 83वां प्रश्न, रेखाचित्र वस्तुतः व्यक्ति अथवा घटना का शब्दों द्वारा विनिर्मित वह मर्मस्पर्शी और भावमय रूप विधान है जिसमें कलाकार का संवेदनशील हृदय और उसकी सूक्ष्म परिवेक्षण दृष्टि अपना निजीपन उड़ेल कर प्राण प्रतिष्ठा कर देती हैं। यह कथन किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क, सत्यजीत वर्मा, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। अगला है 84वां प्रश्न, संस्मरण लेखन लेखक की स्मृति से संबंध रखता है और स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसने उसके भाव या बोध को कभी गहराई में उद्वेलित किया हो। संस्मरण के संबंध में यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का, पदम सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, आचार्य विनय मोहन शर्मा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, महादेवी वर्मा का। अगला है, अपने संस्मरण और रेखा चित्रों में महादेवी जी ने सर्वत्र भाषा प्रांजल, संस्कृत गर्भित और कवित्वपूर्ण रखी है। बीच बीच में ग्रामीण बोलचाल के शब्द और मुहावरे भी स्वाभाविक रूप में आ गए हैं। उनकी शैली में भावुकता और गंभीर्य का जो पुट है वह जीवन के मंगलमय रूप का दिग्दर्शक है। यह कथन किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क, पदम सिंह शर्मा कमलेश, संपूर्णानंद फनीश्वर नाथ रेणु। तो 85 का सही विकल्प हो जाएगा आपका भी, पदम सिंह शर्मा कमलेश का यह कथन है। अगला है, बेनीपुरी जी ने चतुर पारखी हौजरी की भांति जहाँ कहीं भी पात्र मिले उन्हें लेकर अपनी कुशल लेखनी से पात्र का चित्र खड़ा कर दिया। विषय की जितनी विभिन्नता और शैली का जितना अद्भुत चमत्कार बेनीपुरी जी में मिलता है उतना अन्यत्र नहीं। यह कथन किसका है? राजेंद्र यादव, डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भी, डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा का यह कथन है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो 87 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, बोलती प्रतिमा, हमारे आराध्य, रेखाएं और रंग, चेतना के बिंब। ये सही विकल्प हो जाएगा। इसमें भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो 88 का सही विकल्प हो जाएगा ये, सृजन का सुख दुख, युग पुरुष जिनकी याद हमेशा रहेगी, आछे दिन पाछे गए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो ये भी रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो 89 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, बचपन की स्मृतियाँ, श्रद्धांजलियाँ, औरों के बहाने, मेरे अंग्रेज मेरे मीत, मेरे अग्रज मेरे मीत। इसका सही विकल्प हो जाएगा। यात्रा वृत्तों का सही अनुक्रम बताना है 90 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, पत्रों की तरह चुप जहाँ फवारे लहू रोते हैं, मैं कहती हूँ आँखें देखी, किस्टेनिया मेरी जान। तो इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न निम्नलिखित से संबंधित है। रेखा चित्र संकलन दिए गए हैं और रेखा चित्रकार दिए गए हैं। तो इसका सही मिलान कौन सा हो जाएगा? तो देख लेते हैं। 10 तस्वीरें, ये हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। पथ के साथी, ये हो जाएगा महादेवी वर्मा। जंगल के जीव, श्री राम शर्मा। लाल तारा, ये हो जाएगा आपका राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। रचनाएं दी गई हैं और प्रकाशन वर्ष, तो इसका सही विकल्प बताना है। अतीत के चलचित्र 1941, मेरा परिवार 1972, पथ के साथी ये हो जाएगा आपका 1956, स्मृति की रेखाएं ये हो जाएगा 1947। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी।
रेखा चित्र और संकलन दिए गए हैं और रचनाकार, तो सही सुमरन कौन सा हो जाएगा 93 का। जंगल के जीव ये हो जाएगा पंडित श्री राम शर्मा। संस्मरण पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। गेहूँ गुलाब ये राम वृक्ष बेनीपुरी। दीप जले शंख बजे तो ये हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। रचनाएं और प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं 94 का। जाने अनजाने 1962। स्मृति लेखा 1986। 10 तस्वीरें 1963। युग पुरुष ये हो जाएगा 1983। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला है संस्मरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन पता करना है। यथार्थ चित्रण के साथ संस्मरण में भावना की गहराई होती है। लेखक द्वारा अपने विषय में रोचक तथा तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। संस्मरण में व्यक्ति की अपेक्षा घटना को रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। संस्मरण संबंधित व्यक्ति के चरित्र का दर्पण होता है। तो इसमें कौन सा, नीचे कूद दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, केवल दो यानी लेखक द्वारा अपने विषय में रोचक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गेहूँ व गुलाब भारतेंदु जी की रचना है। वातायन चतुर्सेन शास्त्री की कृति है। चेतना के बिंब के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय की रचना है। तो असत्य कथन पता करना है 96 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, केवल एक, यानी गेहूँ और गुलाब भारतेंदु की रचना नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से सत्य कथन है, तो सत्य कथन पता करना है। इसमें एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय की रचना है। गोरी नज़रों में हम प्रभाकर माचवी की रचना है। खोज की पगडंडिया मुनि कांति सागर की रचना है। एशिया के भूखंडों में यशपाल की रचना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सही कथन हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कलम का सिपाही जीवनी है। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज है। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत है। हिमालय की यात्रा रेखा चित्र है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प है डी, केवल 4 आपका असत्य कथन है। छोटे छोटे वाक्य, सरल शब्द, सहानुभूतिपूर्ण चित्रण आदि के अतिरिक्त आकार में भी लघु होना उनके रेखा चित्रों की विशेषता है। संस्मरण का तत्व उनके रेखा चित्रों में अपेक्षाकृत कम है। अभिष्ट विषय से इधर उधर भटकने की प्रवृत्ति भी इनकी नहीं है। श्रेष्ठ रेखाचित्र की सभी विशेषताएं इनके रेखाचित्रों में मिलती है। यह कथन किसका है। अमृतलाल नागर, कमल किशोर, डॉक्टर नगेंद्र, राजेंद्र यादव। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, डॉक्टर नगेंद्र। और आज का आखिरी प्रश्न 9वां देख लेते हैं। प्राय प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखाचित्र लेखक भी हैं और प्रत्येक रेखाचित्र लेखक संस्मरण लेखक भी है। यह कथन किसका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, राहुल संस्कृत्यायन, डॉक्टर पदम सिंह शर्मा। तो प्राय प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखाचित्र लेखक भी हैं और प्रत्येक रेखाचित्र लेखक संस्मरण लेखक भी हैं। तो यह कथन आपका सही हो जाएगा डी, डॉक्टर पदम सिंह शर्मा का। तो हमने आज अन्य विधाओं से संबंधित 100 प्रश्न कर लिए हैं और आपको सेकंड टाइम दोपहर के 2-3 बजे के करीब आपको पाश्चात्य काव्य और काव्य शास्त्रीय से मिल जाएगा आपको लगभग। वो थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा क्योंकि हम दोनों को एक ही वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, तो 100 से 150 प्रश्न हो जाएंगे उसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।